मोहम्मद शाह रंगीला, नो आइडिया। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किनका? मुगलों का, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताओगे आप? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की क्या सब है? हाँ, अच्छा, फतेहपुर सिकरी क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी, राइट, ठीक है। आप मुझे बताइए कि मुग़ल एम्पायर जो बहुत माइटी, बहुत स्ट्रांग था, वो क्यों फॉल कर गया? हाँ, ओके ओके। आप मुझे बताओ कि आप थे क्लास में, अटेंड किए हैं? कल नहीं, आप तो थे क्लास में ना। मुझे थोड़ा सा अकबर के बारे में बताओ, उसके रेजिम के बारे में बताओ, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में बताओ। हाँ, अकबर के रेजिम के बारे में बोलो। अच्छा, कुछ पेंटर्स जो आए थे, हम लोग आर्ट एंड कल्चर को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पेंटर्स के बारे में बताओ कि क्या पेंटिंग वेंटिंग में इन्होंने क्या काम सब किया था। दास्तान हमजा नामा क्या था? हमजा नामा पेंटिंग्स, और उसके बाद मुझे थोड़ा मुगलों का सीक्वेंस बता दो तो, कम से कम जहां औरंगजेब तक के बारे में बता दो। लेटर मुगल को हम लोग पढ़ेंगे, और राइट राइट राइट, फारूक और मोहम्मद शाह रंगीला। देखो बच्चे, जिस समय हम औरंगजेब को पढ़ रहे हैं, लेटर मुग़ल पीरियड में जाने के वक्त औरंगजेब के समय में ही साउथ में और महाराष्ट्र साइड में एक और एम्पायर राइज कर रहा है, जिसको हम पॉपुलरली शिवाजी के नाम से जानते हैं। मराठा एम्पायर मुग़ल के साथ ही चल रहा है, राइट। मराठा और जो मुग़ल है साइमल्टेनियसली है। तो मराठा एम्पायर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, खास करके शिवाजी। हाँ, तो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई है शिवाजी में, औरंगजेब में, और शिवाजी कभी विक्टोरियस है, औरंगजेब तो कम ही जीता है। मराठा, हाँ, मराठा बेसिकली जो है आपका एक सामंत थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो छोटे मोटे रूलर्स टाइप के थे महाराष्ट्र के। इन्होंने मुग़ल के टाइम ही अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया, अपने आप को ऑर्गेनाइज बना लिया। जो स्टार्टिंग है शाहजी भोंसले 1594 एडी से लेके 1664 तक का जो इनका टाइम पीरियड है, शाहजी भोंसले, राइट, शाहजी भोंसले। इसी समय ये एक तरह से आप कह सकते हो मुग़ल जब दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, तो मराठा ने महाराष्ट्र, गोलकुंडा, आंध्रा, इन सब एरियाज में अपने आप को कंसोलिडेट करना चालू कर दिया। इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर एमर्ज करता है शिवाजी।
शिवाजी का जो टाइम पीरियड है 1627 और लेकर के 1680, दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पर शिवाजी जो है आपका अपने आप को एमर्ज किए और कंसोलिडेट किए हैं, राइट। शिवाजी का औरंगजेब के साथ बहुत क्लैशेस हुआ है, राइट। औरंगजेब साथ में जय सिंह के साथ शिवाजी का जो टाइम पीरियड है, इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने अकबर का टाइम पीरियड भी आप देखो, शिवाजी और अकबर का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है ना। अकबर के बाद का टाइम पीरियड जो है ऑलमोस्ट सेम है। आप कह सकते हो कि औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां के बाद शिवाजी और मेन जो इनकी टसल है वो औरंगजेब के वक्त हुआ है। शिवाजी महाराष्ट्र के शिवनेर फोर्ट में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं और मराठा को कंसोलिडेट करके मराठा एम्पायर बनाना चाहते हैं, राइट। और मुगलों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। मुगलों को वो फॉरेनर मानते थे, इंडियन नहीं मानते थे, साथ में रिलीजियस भी था। मराठा भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स में बिलीव करते थे और मुगलों का भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी था। खास करके अकबर के वक्त या जहांगीर के वक्त इतना ज़्यादा ये एमर्ज नहीं हुआ, औरंगजेब के वक्त बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने आप देखोगे कि बहुत सारे सिख गुरुओं को भी मरवाया या उनका एक रिलीजियस फैनाटिज्म था, राइट। शिवाजी अपने आप को डिक्लेयर किया और मुग़ल के जो बादशाहत है, जो सल्तनत है, इसको उन्होंने चैलेंज किया। इसकी मदर का नाम जीजाबाई है और दादा खोंडदेव इनके गुरु थे, राइट। इनका जो राज्याभिषेक कॉरोनेशन हुआ है वो आपका रायगढ़ एक दुर्ग है, फोर्ट है, जहां इनका कॉरोनेशन हुआ है। और शिवाजी ने जो है मुग़लों के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई जारी रखा और मुग़लों को बहुत जगह पे शिकस्त दिया। मुग़लों ने इनको हराने के लिए बहुत सारे कमांडर्स भेजे, जैसे शाहिस्ता खां, फजल खान, इन लोगों को उन्होंने मार भी डाला। बाद में जय सिंह, जो राजा जय सिंह है, जयपुर के राजा, जो कि मुग़लों का ही एक तरह से पपेट बन के रह गए थे, उनके साथ इनके ऊपर अटैक होता है और इनको जो है 1665 में पुरंदर की ट्रीटी में इन्होंने सेटलमेंट किया। और सेटलमेंट के बाद होता क्या है कि इनको औरंगजेब के दरबार में लाया जाता है, राइट। लेकिन उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है और किसी तरह से मिठाई की टोकरी में ये बाप बेटा दोनों शिवाजी भाग जाता है और उसके बाद मराठा के साथ इनकी लड़ाई चलती है। शिवाजी का मराठा का जो आपका हिस्ट्री है काफ़ी ब्राइट है और वो लोग लाइफ टाइम जो है मुग़लों के साथ लड़ाई करते रहे। औरंगजेब के लिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि औरंगजेब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो शिवाजी था और आपका साउथ इंडिया, जो आप गोलकुंडा फोर्ट वगैरह देख रहे हो, क्योंकि औरंगजेब को जो है यही शिकस्त मिली और 27 साल इन्होंने यहाँ लगाया शिवाजी से लड़ाई करने में और साउथ इंडिया को कंकर करने में। दैट इज़ वाई माइटी मुगल एम्पायर बिकम फेलियर, राइट। गोलकुंडा को लेकर के मुग़लों के साथ शिवाजी और मुग़ल में लड़ाई हो रही थी और फाइनली शिवाजी ने गोलकुंडा फोर्ट को एक्वायर किया, राइट। तो इनका जो एक इतिहास है, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी लंबा है। आप देखोगे कि शिवाजी के बाद संभाजी है, उसके बाद आप देखोगे पेशवा का जो है एरा चालू होता है, बालाजी बिश्नाथ है, बाजीराव है, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट है, ये सारी चीज़ें चलती रही, राइट। इसमें आप देखेंगे कि शिवाजी का जो लड़ाई करने का तरीका था वो एक तरह से आप कह सकते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर था। शिवाजी जो है लड़ाई करता था गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या है कि ये इनकी जो लड़ाई हो रही है वो छिप के प्रॉक्सी वॉर टाइप का लड़ाई हो रहा है, राइट। और प्रॉक्सी वॉर में हम देखते हैं कि शिवाजी को ज़्यादा जो है एडवांटेज मिला और गेन मिला और इन्होंने छापामार तरीके से युद्ध किया। शिवाजी का जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन था वो सीखने वाला था, जैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिवीजन किया, साथ में टैक्सेशन, चौथ और सरदेशमुखी, एक तरह का उन्होंने टैक्स लेना चालू किया था। 1/4 ऑफ द लैंड, इसको बोलते थे चौथ। और सरदेशमुखी, महाराष्ट्र के जो फोर्स थे, शिवाजी के अंदर जो फोर्सेस था वो प्रोटेक्शन मनी की तरह जो है, जिस तरह कि आपको हम प्रोटेक्शन देंगे कि हमारी फोर्स आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो सरदेशमुखी, ऐसे बहुत सारे टैक्स उन्होंने लगाए थे। और मराठा के वक्त अष्टप्रधान नाम का भी एक सिस्टम था, ये आप देखोगे बालाजी वगैरह के टाइम में है। लेकिन ये सारा एम्पायर पानीपत के थर्ड लड़ाई
जो 1761 में 1761 बालाजी पानीपत की पहली जो पानीपत की जो थर्ड लड़ाई है वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होता है, जिसमें मराठा बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं, राइट है। तो 1761 का जो टाइम पीरियड है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बैड चैप्टर है। तो महाराष्ट्र का इतिहास भी बहुत अच्छा खासा है, काफ़ी ब्राइट हिस्ट्री है, और ये लाइफ टाइम मुग़लों के साथ लड़ाइयाँ करते रहे और मुग़लों के साथ इसकी एग्रीमेंट भी बहुत सारे हुए, लेकिन फाइनली अप्स एंड डाउन होता रहा। मुग़ल बहुत बड़ी एम्पायर के मालिक थे, पूरे हिंदुस्तान के ऑनर थे, लेकिन महाराष्ट्र का मराठा का जो मेन था सेंटर वो साउथ इंडिया और महाराष्ट्र ही था, राइट। इसमें 2-4-5 पॉइंट आप लिख लो। लिखो मराठास, हेडिंग दो मराठास। देखो बच्चे, सभी को इसमें नहीं पढ़ना है, ज़्यादातर शिवाजी वगैरह को आपको देखना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा। लिखिए, शिवाजी बिलोंग टू भोंसले क्लैन, BHONSLE, भोंसले क्लैन ऑफ महाराष्ट्र, मराठा। His father was military commander of Nizam Shahi rulers, military commander of Nizam Shahi rulers. Okay. Shivaji in young age fought with the Mughals and he captured Shibner Fort in 1627. Shibner, SHIVNER, Shibner Fort of 1627. हाँ, 27. Apart from his mother Jijabai, हाँ, जीजा, JIJ, Jijabai, the two person influence his life. दादाजी खोंडदेव, दादा, DADA, दादाजी खोंडदेव, KONDV, खोंडदेव, दादाजी खोंडदेव एंड गुरु रामदास, दादाजी खोंडदेव एंड गुरु रामदास। शिवाजी कैप्चर्ड तोरन इन 1646. तोरन जो है उन्होंने जगह का नाम है 1646. 1646. He also acquired the port town of Kalyan and Bhiwandi, महाराष्ट्र का। भिवंडी एंड कल्याण नाम के जगह महाराष्ट्र, जहां पर इन्होंने जो है किल कर दिया। लिखिए, he captured Raigad also. With the growing power of Shivaji, Mughal afraid. Growing power of Shivaji,
मुगल अफ्रेड, मुगल जो है बहुत ज़्यादा डर गए शिवाजी के पावर को देख करके, राइट, ओके। लिखिए, मुगल विथ अलायंस ऑफ others has sent अफजाल नाम है बंदे का, अफजाल खान टू टीच शिवाजी एज ए लेसन। मुगल विद अलायंस हैज सेंट अफजाल खान टू टीच शिवाजी अ लेसन। शिवाजी को एक लेसन जो है देने के लिए अफजल खान को भेजा 1659। कब भेजा? 1659। लेकिन शिवाजी ने उसको मार डाला। शिवाजी हैज किल्ड देम। शिवाजी किल्ड अफजल खान शिवाजी ने उसको मारा। नाउ मुगल सेंड दक्कन कमांडर, ढक्कन का जो कमांडर था उसका शाहिस्ता खां, औरंगजेब ने भेजा उसको। शाहिस्ता खां को औरंगजेब ने भेजा, हाँ, SHAISTA, शाहिस्ता खान को उन्होंने भेजा। किसने भेजा? औरंगजेब ने भेजा। और शाहिस्ता खां को भी मार डाला गया। ओके, नाउ शिवाजी हैज लूटेड प्लंडर सूरत। सूरत को उन्होंने 2 बार लूटा। 60-64 में शिवाजी हैज लूटेड, और प्लंडर वर्ड यूज करो। पोर्ट सिटी, शिवाजी हैज प्लंडर्ड मतलब लूट करना। पोर्ट सिटी सूरत पहली बार 1664 1664 में सूरत में उसको जो है, सूरत को उन्होंने जो है लूटा। जी जी जी। देखो, जैसे ही शिवाजी का ये सारे कारनामे आगे बढ़ता जा रहा था, औरंगजेब जो है थोड़ा सा फियर फैक्टर ग्रो कर रहा था। औरंगजेब ने जो है दिलावर खान और जय सिंह को भेजा कि आप जाइए औरंगजेब को शिवाजी को पकड़ के हमारे सामने पेश कीजिए। शिवाजी को लाइए, हम उसको लेसन सिखाएंगे। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे बहुत सारे मुगल कमांडर्स को मार रहे हैं और अपने एम्पायर को आगे बढ़ा रहा है। तो शिवाजी में और जय सिंह में और साथ में और जो कमांडर उसके साथ लड़ाई होती है। 60-65 2-3 महीने लड़ाई चला, और 65 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये हिस्ट्री में फेमस है, एग्जाम में आता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की ट्रीटी साइन हुआ है बिटवीन इन ईयर ऑफ 60-65 द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन। पुरंदर की ट्रीटी साइन हुआ किसके किसके बीच में? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में साइन हुआ। औरंगजेब नहीं, औरंगजेब को काट दो, औरंगजेब का रिप्रेजेंटेटिव है जय सिंह, उसके बीच में साइन हुआ है। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन। औरंगजेब का जो है लेफ्टिनेंट है, औरंगजेब ने रिप्रेजेंटेशन भेजा है। नाउ ये लोग चाहते थे कि मराठा को बीजापुर से बाहर निकाला जाए, राइट है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट मुगल कैप्चर्ड मेनी फोर्ट्स and
They invited Shivaji to come in royal court. देखो, शिवाजी को मुगल के कोर्ट आगरा में पहुंचना था। शिवाजी को क्या मिला? कोंकण क्षेत्र में 4 लाख रुपए मिले, उनको भी कुछ टेरिटरी वगैरह मिला, ठीक है, उनको कुछ टेरिटरी मिले, कुछ अमाउंट्स मनी मिला। साथ में शिवाजी में उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, बीजापुर को लेके भी अंडरस्टैंडिंग बना, और बीजापुर के 23 फोर्ट शिवाजी को मिले। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ। मुगल और शिवाजी दोनों स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे थे। मुगल का उद्देश्य ये था कि शिवाजी को रोका जाए, शिवाजी को बातचीत में उलझाया जाए, कन्विंस किया जाए और अपने कोर्ट में लाया जाए, उसको ह्यूमिलिएट करे। शिवाजी भी चाह रहा था कि थोड़ा अगर मान लीजिए पीसफुल तरीके से हमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, बहुत सारी हमने लड़ाइयाँ लड़ी है तो बातचीत करके देखते हैं। लेकिन दोनों का फॉर्मूला फेल हो गया। जैसे शिवाजी को बुलाया गया आगरा, औरंगजेब ने उसको बड़ी चालाकी से कैद में डाल दिया या पकड़ लिया, और उसके साथ जो है बहुत ही मतलब इंडिफरेंट लेवल का ट्रीटमेंट किया जो राजा को नहीं करना चाहिए। अब जब इसको कैद में डाल दिया, इसके और इसके बेटे को, तो शिवाजी के लिए निकलना बहुत जरूरी, क्योंकि शिवाजी मराठा का कमांड कर रहा, लीड कर रहा है, राइट। तो शिवाजी किसी तरह उनको चकमा दे करके निकल गया, राइट। कहते हैं मिठाई की टोकरी में मिठाई वाले बन के निकल गया, राइट। नाउ आफ्टर शिवाजी fled from Agra, शिवाजी को जो है वहाँ पर ह्यूमिलेट किया गया, मतलब उनको मनसबदार की तरह ट्रीट किया। शिवाजी से काफ़ी नाराज़ हुए और शिवाजी जो है अपने उसी कोर्ट में वॉक करके चले आए और किसी तरह ट्रिक करके जो है इन्होंने जो है वहाँ से निकले। नाउ शिवाजी रीच टू द महाराष्ट्र 1666। शिवाजी रीच टू द महाराष्ट्र 1666 after consolidating his position, reorganizing his administration, Shivaji restarted war. Against the मुगल के खिलाफ उन्होंने फिर से लड़ाइयाँ लड़ी एंड ग्रेजुअली रिकवर्ड मेनी ऑफ हिज फोर्ट्स। राइट। पैरा चेंज करके लिखना कोरोनेशन CORO कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। सिक्सटीन 1674 में शिवाजी का कोरोनेशन हुआ, यानी राज्याभिषेक। छत्रपति शिवाजी, अपना नाम छत्रपति, टाइटल जोड़ा छत्रपति, छत्रपति का टाइटल उन्होंने होल्ड किया है, राइट। छत्रपति महाराज शिवाजी कोरोनेशन जो हुआ, ही टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति महाराज शिवाजी। रायगढ़ का फोर्ट, कौन सा फोर्ट है ये एग्जाम में पूछा, रायगढ़, महाराष्ट्र में रायगढ़, द फोर्ट ऑफ रायगढ़। हाँ, फोर्ट ऑफ रायगढ़ में इन्होंने अपना जो है कोरोनेशन किया। और उन्होंने हिंदू धर्म शोधक का भी टाइटल लिया कि हम मुस्लिम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हिंदू धर्म शोधक। और हिंदवी स्वराज, हिंदू धर्म शोधक और हिंदवी स्वराज,
मराठी भाषा हिंदवी स्वराज, हिंदू धर्म शोधक, हिंदुओं को बचाने वाला, एंड हिंदवी सत्य शोधक या हिंदवी जो है प्रोटेक्टर, हिंदवी स्वराज का टाइटल इन्होंने लिया, प्रोक्लेम किया कि हिंदवी स्वराज। बेसिकली शिवाजी ये चाह रहा था कि मुगलों के खिलाफ हिंदू समाज को एकत्रित किया जाए। इन्होंने भी जिस तरह से जिहाद होता है, इन्होंने भी कहा कि हिंदुइज्म के ऊपर थ्रेट है, इन्होंने रिलीजियस कलर देने की कोशिश की। मराठा ने, महाराष्ट्र ने, शिवाजी ने इसको एक रिलीजन कलर दिया, राइट, कि हमें मुस्लिम्स के खिलाफ आंदोलन करना है, लड़ाई करनी है, हिंदुओं के सम्मान की रक्षा करनी है। इस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि मैं ही एक ऐसा लीडर हूँ जो बचा सकता हूँ, राइट। तो शिवाजी को इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस भी मिला और शिवाजी बहुत ब्रेवली मुगलों के साथ लड़ाई करते रहे, राइट। आगे लिखिए आप, आफ्टर कोरोनेशन शिवाजी acquire a legitimate right to collect revenue from land and levy tax on the people. And levy tax on the people. देखो बच्चे, सर्टेन फैक्टर्स जो है था जिस वजह से शिवाजी राइज किया। पॉलिटिकली स्पीकिंग द शिवाजी वॉज राइज बिकॉज एडवांटेजियस पोजीशन ऑफ मराठा इन दक्कन रीजन। दक्कन क्षेत्र में मराठा का जो है एक एडवांटेजियस पोजीशन है, साथ में जो दक्कन का सुल्तान था वो भी बहुत कमज़ोर था और मुग़लों की पकड़, द मुग़ल वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इन द साउदर्न इंडिया, स्पेशली गोलकुंडा एंड बीजापुर, जो कि आज कर्नाटका का पार्ट है, आंध्र प्रदेश या हैदराबाद का पार्ट है। तो इसमें उसकी अच्छी पकड़ नहीं थी, जिस वजह से हुआ। देन अनदर रीज़न वॉज दैट शिवाजी वॉज एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर एंड ही क्रिएटेड ये फॉर्म आर्मी जो प्रॉक्सी वॉर लड़ सके उनके साथ, और साथ में ही हैज़ अ गुड करेज टू फाइट अगेंस्ट द मराठा। ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से मराठा को काफ़ी अर्ली टाइम में शिवाजी को सक्सेस मिला। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत हद तक अप्रिशिएबल है और उन्होंने अष्टप्रधान नाम का एक सिस्टम बनाया था जो एग्ज़ाम में भी पूछता है और पॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट है। लिखिए, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, अष्टप्रधान, शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक टर्म है अष्टप्रधान, अष्टप्रधान, राइट। अष्टप्रधान मतलब 8 लोगों का एक काउंसिल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जैसे हमने पढ़ा था 7 लिम्स थ्योरी, अष्टप्रधान, राइट। 8 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें पेशवा, अमात्य, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत हद तक फॉलो भी किया गया। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन था, करप्शन वगैरह कम होते थे और पीपल्स के ऊपर टॉर्चर या फोर्स का एक्सरसाइज कम किया जाता था। लिखिए, अष्टप्रधान इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ऑफ शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अष्टप्रधान। लिखो बच्चे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अष्टप्रधान में पहला है पेशवा यानी सीएम। पेशवा किसका है? सीएम, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर। अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस।
सचिव, रॉयल करेस्पॉन्डेंट सचिव, रॉयल करेस्पॉन्डेंट सचिव। सुमंत, क्या लिखोगे? सुमंता, फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर इंक्लूडिंग किंग, सुमंता फॉरेन अफेयर। हाँ सुमंता, SUMANT, सुमंत या सामंत। सेनापति, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ऑफ आर्मी एंड कंट्रोल ऑफ आर्मी, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ऑफ आर्मी, कंट्रोल ऑफ आर्मी। मंत्री, यहां पर बकिया नवीश बोलते थे उसको, बकिया, WAQI, बकिया नवीश, मंत्री। डेली एक्टिविटी ऑफ रॉयल फैमिली, एक तरह से मैसेंजर भी बोल सकते हो आप। बकिया, डेली एक्टिविटी ऑफ रॉयल फैमिली। न्यायाधीश, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्यायाधीश, न्यायाधीश। पंडित राव, नेक्स्ट है क्या है? पंडित राव, पंडित राव न्यायाधीश। ओके, पंडित राव न्यायाधीश, पंडित राव। एक बार, हाँ मतलब पोस्ट है, इट्स ए नेम ऑफ पोस्ट। नाउ यू डू योर रिवीजन, एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज कीजिए।
देखो बच्चे, शिवाजी का जो सन है संभाजी और राजा राम, संभाजी और उसके वाइफ से साहू नाम का बच्चा हुआ, और राजा राम और ताराबाई से शिवाजी टू, राइट। इसका सन है दोनों, वो है संभाजी और उसकी वाइफ, उससे साहू नाम का बंदा हुआ, राइट। बेसिकली जो शिवाजी है, इन्होंने भी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की सिस्टम किया, आर्मी को कमांड करने की कोशिश की, एंड ही इंट्रोड्यूस सरंजामी सिस्टम, सरंजामी। अब ये सरंजामी सिस्टम क्या है? कैश में देना पैसा, जो आर्म फोर्सेस हैं, जो आर्मी वाले हैं, उसको पेमेंट करना कैश सिस्टम, और परमानेंट आर्मी रखना, कैश पेमेंट परमानेंट आर्मी। परमानेंट आर्मी रखना, राइट। कैश में कैश सिस्टम, कैश सरंजामी सिस्टम, आर्मी वगैरह को, ऑफिसर्स वगैरह को कैश में पेमेंट करना। ये सिरसा एडमिनिस्ट्रेशन का जो अष्टप्रधान है, उसी तरह ये भी एक बहुत फेमस जो है एक्शन है। जब हम टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे एक है चौथ और सरदेशमुखी, मुखी और चौथ। ये एग्रीकल्चर पे जो टैक्स है 1/4 होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर, दैट इज़ कॉल्ड चौथ। सरदेशमुखी एक तरह से प्रोटेक्शन मनी है, प्रोटेक्शन मनी कि मराठा विल नॉट अटैक देम, प्रोटेक्शन मनी, महाराष्ट्र विल नॉट अटैक, इवन दे विल प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर इन्वेजन एज वेल। तो दो टाइप के टैक्स सिस्टम था जो सिर्फ मराठा में है, दूसरे के पास नहीं है, चौथ और सरदेशमुखी। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, अष्टप्रधान किसके टाइम में था, चौथ सरदेशमुखी किसके टाइम में था, सरंजामी सिस्टम किसके समय था, तो शिवाजी के वक्त था। मराठा का जो इतिहास है उसमें शिवाजी का इतिहास काफ़ी ब्राइट है, और जो दूसरे हैं उनका इतिहास तो है, लेकिन लाइक शिवाजी इट वाज नॉट वेरी, या आप कह सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बालाजी बाजीराव भी बहुत अच्छा था, दो तीन बंदे हैं जैसे बालाजी बाजीराव, लेकिन जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है उसमें मराठा प्राइड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लो। मैं पूछूं अब शिवाजी पे, आप हमें थोड़ा शिवाजी पे इंट्रोड्यूस कीजिए, मराठा पे बताओ क्या था, कब हुआ, कैसे सिस्टम चल रहे थे। बोलो। और बताइए। उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो इसमें क्या होता था, इसके हिसाब से क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पुरंदर में और शाइस्ता खां को कब मारा इन्होंने? शाइस्ता खां को मार दिया था। अच्छा,
बच्चे अष्टप्रधान क्या होता था? अष्टप्रधान, अष्टप्रधान दो चार का नाम बता दो। और चौथ और सरदेशमुखी क्या था? टैक्स था। कौन किस टाइप का टैक्स था? चौथ क्या था, सरदेशमुख क्या था? और बोलो, शिवाजी के बारे में समझाओ, क्या करता था, किस तरह का लीडर था? ये पेशवा, ये कमांडर, ये सब कौन कौन था, इसके बारे में बताओ। जो 5 पोस्ट के बारे में कम से कम बता दो। अष्टप्रधान के 5 पोस्ट के बारे में बताओ। और न्यायाधीश। अच्छा, और कुछ? सरदेशमुखी प्रोटेक्शन मनी था कि इस पर मराठा अटैक नहीं करेंगे और उस प्रोविंस को बचा के रखेंगे। 1/6 था ये अमाउंट, 1/4 नहीं था। सरदेशमुख लिखो बच्चे। चौथ एंड सरदेशमुखी 1/10, 1/6 से 1/10 था। 1/10 जनरली था सरदेशमुख। लिखिए, चौथ एंड सरदेशमुख वॉज prominent revenue or tax system शिवाजी हैज एबोलिश्ड। शिवाजी ने एबोलिश्ड कर दिया जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम को एबोलिश किया और रिप्लेस कर दिया रैयतवारी सिस्टम। शिवाजी एबोलिश जागीरदारी सिस्टम एंड रिप्लेस विद द रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम। चौथ 1/4 स्टैंडर्ड रिवेन्यू असेसमेंट। 1/4 स्टैंडर्ड रिवेन्यू असेसमेंट। सरदेशमुखी was an additional levy. सरदेशमुखी was an additional levy of 10%, 1/10. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द आउटसाइड हिज किंगडम। मतलब जो उसके एम्पायर से अलग था, उससे पैसे लेते हैं ना। सेफगार्ड अगेंस्ट महाराष्ट्र फोर्स। सेफगार्ड अगेंस्ट महाराष्ट्र फोर्स। ब्रिटिशर भी था, लेकिन उस तो रैयतवारी था, मालवारी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट था। सरदेशमुखी नहीं था। इसी का है चौथ। हाँ, जमींदारी सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम, ये सब ब्रिटिशर ने किया। लिखिए, इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोस्ट अंडर मराठाज। पहला है सेनापति, उसका नाम था सारे नौबत। सेनापति क्या होता था? सारे नौबत। अब सार, SAR, सार INAUBAT, नौबत, सारे नौबत, जिसका नाम है सेनापति।
overall in charge of the army, overall in charge of army. Then किलादार, then किला, QUILA, कुलंदार, QULANDARS, कुलंदार्स, फोर्ट ऑफिसर, फोर्ट किला, किलंदार। नायक, हेड ऑफ ए स्मॉल यूनिट, हाँ नायक, हेड ऑफ ए स्मॉल यूनिट ऑफ आर्म फोर्स, हेड ऑफ ए स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्मॉल फोर्सेस। हवलदार, हवलदार, हेड ऑफ 5 नायक, 5 नायक का हेड को बोलते थे हवलदार। जुमलदार, JUMALADR, जुमलदार, हेड ऑफ 2 और 3 हवलदार, हेड ऑफ 2 and 3 हवलदार्स। नेक्स्ट है एक हजारी, एक हजारी, एक हजारी, हजार, HAZ, हजारी। हेड ऑफ 10 जमुंदार, हेड ऑफ 10 जुमौदार, हाँ जुमदार का हेड है। देखो बच्चे, इनका जो रिवेन्यू में हमने 14 देखा, मालिक अंबर का नाम सुना होगा हिस्ट्री में, उससे ये इंस्पायर थे। इसने काठी सिस्टम किया था। क्या किया था? काठी, KATHI, काठी सिस्टम। काठी सिस्टम, काठी सिस्टम क्या होता था कि लकड़ी के, आपका क्या बोलते हैं उसको, डंडे, हाँ डंडे वगैरह से मेजरमेंट्स करते थे और उस बेसिस पर टैक्स का असेसमेंट होता था। जैसे आपने देखा होगा गजे सिकंदरी, सुने हो ना, गजे सिकंदरी या कुछ ऐसा मेजरमेंट, इन्होंने लकड़ी से मेजरमेंट किया और उस बेसिस पे आपको सरदेशमुखी और चौथ डिसाइड होता था। आज मॉडर्न टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि आपने जो अर्निंग किया हम उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। उस समय क्या होता था कि आपकी ज़मीन को मेजर करेंगे और उसके बाद हम इसे डिसाइड करेंगे। In history, Shivaji is known as a good administrator. In history, Shivaji is known as a good administration. Now, after the death of Shivaji, पैरा चेंज करके लिखेंगे आप, आफ्टर द डेथ ऑफ द शिवाजी, सांभाजी, सांभा, सांबा नहीं, शोले वाला सांबा नहीं, सांभाजी, हाँ SHAMBHAJI, सांभाजी, 1680 से 89, 80 से 89, he was the eldest son of Shivaji. संभाजी को एक बहुत ही विश्वास पात्र एक एडवाइज़र मिला, राइट। कहाँ से? कन्नौज से ब्राह्मण एडवाइज़र, जिसने टाइटल कवि कलश, लिखिए कवि कलश वॉज अ एडवाइज़र ऑफ संभाजी। कवि कलश, हाँ कवि के, हाँ के भी है, के कवि, KALASH, कवि कलश was a advisor of Sambhaji, and Kavi Kalash was killed by Mughals, Aurangzeb. Later on, Sambhaji was also Aurangzeb and his commander. Later on, Sambhaji was also
killed in conspiracy by Mughals. Also killed by Marathas, killed by Mughals. Now, Raja Ram was crowned by Maratha minister at Raigad. Raja Ram. उसको रूलर बनाया रायगढ़, ये संभाजी का सन की तरह, संभाजी का सन। लेकिन रायगढ़ को मुगलों ने कैप्चर्ड कर लिया। मुगल हैज कैप्चर्ड इट बाय द एंड ऑफ, जी जी जी, क्योंकि साहू इसका भाई है, बहुत छोटा है, तो इसलिए इसको बनाया गया। और फाइनली मुगल ने इसको कब्जा किया 1689 पे। मुगल ने इस जगह को कब्जा कर लिया। रायगढ़, एक लाइन लिखो, रायगढ़ वॉज कैप्चर्ड बाय मुगल एंड औरंगजेब Deccan policy become successful. Aurangzeb Deccan policy becomes successful. Now, Sahuji and his auntie Tarabai, the fight began. ताराबाई के साथ लड़ाई चालू हो गया। ये हुआ है आपका 69 से लेकर के 1060, मैंने कहा 1689, 90 से लेके 1710, 20 सालों तक, 20 इयर्स तक। अब लिखिए राइज ऑफ पेशवाज, PESHWAS, पेशवाज। बालाजी विश्वनाथ, VISWANATH, विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। began career as a revenue officials, began career as a revenue officials in 1708, 1708, and he become Peshwa, PSCHW, Peshwa 1713। पेशवा कब बना? 1713। He helped victory of Sahu over Mughals. Yes, he concluded an agreement with Sayyid brother. He concluded an agreement with the Sayyid brother, by which Sayyid brother, by which मुगल एम्पेरर कौन था? ब्रैकेट में लिखो फारुखसियार, FARRUKSHI, फारुखसियार, ब्रैकेट क्लोज्ड। हाँ, अब्दुल्ला सैयद मोहम्मद किंग मेकर। एक इलाहाबाद का गवर्नर, दूसरा पटना का गवर्नर, 3-4 बंदे का गेम ओवर कर दिया उसने, अब्दुल्ला ब्रदर्स ने। दैट इज कॉल्ड द किंग मेकर। नाउ मैंने क्या लाइन लिखवाया? शिवाजी एंड मराठा पावर रीच इट्स हाईएस्ट अंडर हिम। बाजीराव फर्स्ट में शिवाजी और मराठा का पावर हाईएस्ट पहुंचा और हिंदुस्तान में टॉप मोस्ट हो गया। लिखो बाजीराव फर्स्ट का 1720 से 40, 1720 से 40, नाउ 40 to 61 वाज बालाजी बाजीराव। ठीक है, मैंने कहा बालाजी बाजीराव 1740 से 61,
बाजीराव फर्स्ट का ये सन है बालाजी बाजीराव, पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब बालाजी बाजीराव। हाँ जी, हेलो, हुकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये तो मुश्किल ही है लग रहा है, अगले वीक में होगा, इस वीक तो नहीं होगा। अच्छा, बोलिएगा मैडम को। बताएं, आप पता पूछो। ठीक है, हाँ, अब आप खुद ही करते हो, आप खुद करते हो, आप खुद ही करते हो। अच्छा, तो अच्छा, एडवांस मैनेजमेंट के लिए। ओके ओके, डन डन, करना चाहिए। ठीक है, ओके। मैंने कहा था बालाजी बाजीराव जो है पॉपुलरली नोन एज अ नाना साहेब, पॉपुलरली नोन एज अ नाना साहेब। चलो इतना ही रिवाइज करो, रोज ज़्यादा हो जाएगा। ये बताओ, अभी आजकल नया जो है एटीएम किसी को आया, न्यू एटीएम मतलब पिन क्या साथ में आता है, पिन या जनरेट करना होता है? कहाँ है? मेरे पास वो तो पुराना पैटर्न है, वो चिट पुराना है, मुझे लगता है जनरेट करना। ये हो सकता कल बस कल करा हो जाओ, इसको जीरोक्स मार लो, एक कॉपी ले लो, फिर आप उससे करते रहो।
एक कॉपी अपने पास रख लो, फिर जिसको जो जरूरत पड़ेगा ले लेना। एक कॉपी तो यहीं जाओगे तो देखो जो कर बताइए तो मराठा जो है सिस्टम के बारे में, मराठा के जो अष्टप्रधान है उसके बारे में बताइए, क्या सब सिस्टम आप ठीक है, कौन कौन तो उसमें राइट राइट। मुझे बताओ कि चौथ सर्विस में क्या होता है? ठीक है, ठीक है, मुझे बोलिए कि कुछ इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ मराठा
मराठा के एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स उसके बाद आउटसाइडर्स अच्छा रिप्लेस किया, किसने रिप्लेस किया? ओके ओके ओके। मुझे बताओ कि शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेटिव, शिवाजी का थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताइए। शिवाजी में आप लेक्चर दे, आपकी जो मिस्टर मिस शान इफ्तिशाम, मेरे लिए शान भी बोलना काफी है। बोलिए आप मुझे थोड़ा शिवाजी के ऊपर ज्ञान दीजिए। दादा खोंडदेव, गुरु का नाम है, दादा नहीं है वो, खोंडदेव गुरु का नाम है। नाम ही तो याद नहीं, बात सही है, आई एग्री। अच्छा इनका जो कॉरोनेशन हुआ है, कॉरोनेशन वो कहाँ हुआ है? रायगढ़ फोर्ट। उसके बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया बच्चे किसके साथ? अच्छा ठीक है। इन्होंने सूरत को लूटा है, 2 बार लूटा है उन्होंने। एक बार का मैंने डेट बताया है, कब लूटा? लूट लिया, ठीक है। उसके बच्चे के क्या नाम था? उसके बाद कौन बनाया रूलर बनाया? शिवाजी 2। अच्छा संभाजी बुलाया था ना? हाँ 2 बच्चे थे, सांबा जो एल्डर है वो वाला बनाया रूलर, पहले संभाजी का, फिर सांबा बना, फिर सांबा। जनरली एक ही बच्चा सुना तो होते थे, लेकिन वो भी सर एक बार आप लिख दो कि शिवाजी के बाद कौन आया वो वैसे मैंने 4 शिवाजी के बाद जो शिवाजी का टाइम पीरियड है 1627 से 80। शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी है 1680 से लेके 89 तक, ठीक है। थोड़े समय तक जो है आपका डिस्टर्बेंस रहा, साहू या कुछ छोटे छोटे रहे हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, छोटे छोटे है जिसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। संभाजी के बेटे थे। हाँ नहीं, साहू तो आपका इसी का बेटा था, राइट? शिवाजी का, हाँ शिवाजी का ही था। संभाजी, संभाजी के बाद आपस में लड़ाइयाँ चलते रहे। आप कुछ जो है छोटे छोटे रूलर्स में, जो छोटे रूलर्स मैं आपको ऑथेंटिकली बता दूंगा। देन आप जो है 1713 में आइए, साहू भी कुछ समय के लिए वहाँ बना था। आप सीधा 1713 से 1720, ये है आपका बालाजी विश्वनाथ। यहाँ से पेशवा सिस्टम चल रहा है,
पेशवा सिस्टम बालाजी विश्वनाथ, राइट। देन 1720 से आपका 40 तक का जो टाइम पीरियड है बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, इसी का एक महिला के साथ रिलेशन था। बाजीराव मस्तानी जो है इसी को महिला के साथ, मस्तानी महिला थी, इसके साथ रिलेशन था इसका। 1740 के बाद है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव 1740 से 61। ये जो टाइम है 61 वो मराठा के लिए बहुत ही डिजास्टरियस था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के अटैक में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें मराठा सल्तनत कलाश कर गया, राइट। नहीं, लास्ट जो है आपका बालाजी बाजीराव के वक्त हुआ है। बालाजी बाजीराव ही जो लास्ट पेशवा है वही आपका, बालाजी बाजीराव एंड बालाजी विश्वनाथ अलग-अलग है ना? हाँ, बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 61 से 72 माधवराव। हाँ, उसके बाद माधवराव है। बालाजी बाजीराव 61 के बाद 61 से 72 माधवराव, 72 माधवराव, 61 से, हाँ जी 72 माधवराव। माधवराव के बाद नारायण राव, 72-73 में नारायण राव, और 73 से 96, 76 से 96 सवाई माधवराव, सवाई माधवराव यानी माधव 96 तक। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करो। 70-73 से आप एक बार लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 70-73 से 96 में माधवराव, सवाई माधवराव, और 96 से लेके 1818 बालाजी बाजीराव 2, कहानी समाप्त हो गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बालाजी कृष्णा 1713-1720, बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40, बालाजी बाजीराव 40 से 61, माधवराव 61 से 72, नारायण राव 72 से 73, 70-73 से 70-96, सवाई माधवराव, सवाई माधवराव 96 से 18, 1818 बाजीराव 2। क्लियर हुआ? उसके बाद कहानी खत्म हो गया। फिर से कमजोर रूलर आ गया। कौन सा? पानीपत थर्ड से माधवराव 60। पानीपत ये हुआ है आपका बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। बालाजी बाजीराव और मराठा, आप यहाँ पे लिखेंगे मराठा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली 1761, 1761। दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इसमें मराठा एम्पायर बिल्कुल टूट गया था, मराठा एम्पायर कोलैप्स। ओके, द मराठा एम्पायर वाज कोलैप्स। ये फैक्चुअल है, जितना फैक्ट इसमें कर सकते हो कर। नाना साहब किसका नाम है? नाना साहब, आप शिवाजी वाले टाइम में ही कोई जो हुआ है ना उसी पे डाला, आप उससे तो पढ़ेंगे। तो एक बार पढ़ा जाए, आप इसको रिवाइज करके रखेंगे, ठीक ना? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।